बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 न्यू सिलेबस जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है मैथ का 9th क्लास। तो बगैर देर के चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है जी, तो आपकी बुक में हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 1, 2, 3 एंड 4। तो 2.3 के कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड के ऊपर पहले दो सवाल यानी पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास 6 पार्ट, वो भी यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे पास हैं 6 पार्ट, वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, वो क्या है? फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि खासा मालूम करना है। तो जो दी गई वैल्यूज हैं हमने उनके क्या करना है? खासा मालूम करके देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आपकी बुक में और भी तरीकाकार दिए गए हैं, लेकिन ये क्योंकि हम 2.2 में इसी तरह का एक मेथड जो है जिसको हमने कहा था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, वो कर चुके हैं। यानी कि अगर वो 2.2 अगर आपको क्लियरली आती है तो आप जो है ये आसानी से 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है या 3 है, जिनमें भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा मालूम करना होगा, तो बड़ी आसानी से हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। जो हमें वैल्यू दी गई देखें वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट नंबर 1 है 5287 यानी 5287। इसका हमने क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में CH लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम किस तरह करेंगे? वो एक तो ये है कि हम इसको देखें कि इशारिया कहाँ पर प्लेस किया गया है। फिर इसको इशारिया जो आपकी बुक में वो 2-3 मेथड्स लिखे हुए हैं कि हम इसको इशारिया को प्लेस करें। फिर पहला जो प्लेस होता है वो 0 का होता है, फिर 1 का, फिर 2 का। तो वो एक आपके पास एक थोड़ा सा मुश्किल कह लें, वो आपके लिए होगा। तो मैंने ये इजी मेथड यूज किया है कि हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जो कि हम 2.2 में लिख चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अगर पॉइंट है वो राइट साइड को मूव करेगा तो पावर में आएगा पॉजिटिव, और वही पॉइंट अगर लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो पावर में क्या आएगा जी? नेगेटिव। ठीक हो गया। ये दो कंसेप्ट दिए थे, उन दो कंसेप्ट की बुनियाद पर हम यहाँ इसको पहले करते हैं। जिस वैल्यू में हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया होता उसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे कहीं जाके। तो फिर हमने यहाँ लगा दिया 5.2 10 रेज़ पावर कितने दर्जे आया? 1, 2 और 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक वही होगा जो 10 की पावर में आ रहा होगा। ये 10 की पावर में 3 आ रहा है, हम लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? ये 3। सिंपल आसान सा मेथड था। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट इसका 59.28। अब इसमें पॉइंट दिया गया है तो हम उसको एक दर्जे और इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वहां पर शिफ्ट करते हैं जो कम अज कम 1 से बड़ी हो वैल्यू और 9 से जो है वो छोटी हो। यहाँ पर 59 के बाद लगा हुआ पॉइंट, तो ये गलत है। इसको हम 5 के बाद शिफ्ट करेंगे तो 5 जो आ गया ये 0 से 1 से बड़ा है या 1 होना चाहिए, और फिर 9 से वो छोटा है, तो इधर पॉइंट लगाया 5.9। अब कितने दर्जे पॉइंट शिफ्ट हुआ? 5.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 1 आएगा, क्योंकि हमने एक दर्जे उसको शिफ्ट किया। तो वो जो एक पावर में आ रहा है यहाँ वही उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो एक तो ये हमारे पास मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? जो दी गई वैल्यूज हैं उनको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे और फिर 10 की पावर में जो भी आ रहा होगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। और 2.2 अगर हमने सही तरह की हुई होगी तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है? 0.0567। अब इसमें भी पॉइंट दिया गया है, लेकिन पॉइंट जो है वो 0 के बाद लगा हुआ है। तो हमने कहा पॉइंट 1 से ग्रेटर देन वैल्यू के बाद होना चाहिए और 9 से वो वैल्यू क्या हो? लेस देन हो। ठीक है, 9 से वो कम से कम और 1 से बड़ी हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 और ये 2 यहाँ पर है, तो इधर शिफ्ट करेंगे 1 और इधर शिफ्ट करेंगे 2। तो 5 के बाद ये पॉइंट आएगा, तो कितने दर्जे शिफ्ट किया? 2 दर्जे। अब पॉइंट जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो जब राइट साइड की जब जाएगा तो पावर में नेगेटिव आएगा, तो पावर आ गया 10 रेज़ पावर -2। तो ये जो -2 है यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 वो है 2
34.7। ठीक है जी, तो इसको देखें तो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको शिफ्ट करेंगे 1, ये 2, 2 के बाद आएगा पॉइंट यहाँ पर, तो जब यहाँ पर लगाएंगे तो 2.3 10 10 पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये जो 2 आया, क्योंकि हमने 2 दर्जे इसको शिफ्ट किया और राइट साइड की तरफ किया तो पावर पॉजिटिव आएगी, तो ये 2 आया, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में अगर देखें तो क्या है, हमारे पास 0.1 2 3 4 4 जीरो है, फिर 4 और 9 है। तो इसको हमने सिग्निफिकेंट बनाना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 दर्जे हमने इसको मूव किया, 4.9 लिखा। तो 5 दर्जे अगर मूव हुआ तो जो पॉइंट है वो जा रहा है राइट साइड की तरफ, राइट साइड पे जाएगा तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आया तो ये -5 हो जाएगा और यही -5, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक -5 आएगा। उसके बाद पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 लास्ट वन पार्ट है कि 1 4 5 और 000। तो इसमें जिसमें पॉइंट नहीं दिया गया तो उसका मतलब पॉइंट लास्ट पे होता है, तो उसको फिर हम करेंगे शिफ्ट 1 2 3 4 ये 5, यहाँ कहीं 5वें नंबर पे वो आएगा, तो ये हम लिखेंगे इसको 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। अब 5 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो 10 की पावर ऊपर 5 आया, यही इसका क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लोगरिथम। हमने लोगारिथम मालूम करना है, दी गई वैल्यूज हैं, हमने इनका लोगारिथम फाइंड आउट करना है। तो लोगारिथम फाइंड आउट करने के लिए एक तरीकाकार आपकी बुक में है कि हम पहले उससे की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें, फिर उनका जो है वो मंटीसा मालूम करें। जो लास्ट पे दिए गया आपके पास वो एक टेबल होगा, उसमें लोगारिथम की और एंटी लोगारिथम की बुक के आखिर पे जो टेबल है दी गई होती है वैल्यूज, लेकिन हम पेपर में वो टेबल नहीं लेके जाते। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, और वो एक ओल्ड मेथड है जिसकी मदद से हम लोगारिथम मालूम करते रहे हैं कि पहले उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते रहे, फिर उसके बाद उसका मंटीसा, फिर उन दोनों को आपस में प्लस किया जाता है। तो एक तो ये मेथड था कि हम उसका खासा निकालें, फिर उसका जो है मंटीसा निकालें, फिर उसको सॉल्व करें। हम उस मेथड की बजाय हम शॉर्टकट में बिल्कुल करेक्ट जो आंसर आता है, और उसमें गलती भी हो सकती है कि टेबल से देख के लिखें, थोड़ा लंबा भी है और उसमें जो है वो टाइम भी ज्यादा लगता है। और हम शॉर्टकट मेथड में, क्योंकि हमने कैलकुलेटर 9th 10th में यूज करना होता है, जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी होते हैं, मैथ के लिए भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी वो जो है सम टाइम एम्पिरिकल फार्मूला या कैलकुलेशंस के लिए वहां भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर हमारे लिए 9th 10th में लाजमी होता है, तो हम लोगारिथम को डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए दूसरा मेथड जो आसान है उसको यूज करना चाहिए कि हम उसको टेबल, क्योंकि उसने यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड लोगारिथम मालूम करना है, उसने कोई शर्त नहीं रखी कि आप उसी टेबल को ही इस्तेमाल करते हुए वो लोगारिथम मालूम करें। जब शर्त नहीं है तो हमने सिर्फ उसको लॉग बताना है, तो वो जो लॉग है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका एक आसान सा तरीकाकार बताता हूँ कि आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 43 का हमने क्या मालूम करना है जी, लॉग। तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से, आपके पास एक बटन होगा उसके ऊपर लॉग लिखा हुआ होगा, आप लॉग प्रेस करेंगे, जो ही लॉग प्रेस करेंगे आपके पास लॉग इस तरह बन के आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। फिर आप उसमें लिखेंगे 43, ठीक है 43, उसके बाद इक्वल का साइन होगा कैलकुलेटर में, जो ही आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.6334। ये आपने उसका बहुत ही आसान तरीके के साथ लोगारिथम फाइंड आउट कर लिया, बजाय इसके कि आप पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद आप उसका मंटीसा फाइंड आउट करें, और वो फिर लॉग वाली बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, देखते वक्त बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और गलती के चांस भी ज्यादा है। यहाँ पर गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, फिर सुन लें, लॉग कैलकुलेटर के ऊपर बटन होता है उसको प्रेस करेंगे, लॉग आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 43 लिखने के बाद कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास इक्वल का साइन होगा, जो ही आप इक्वल का साइन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 1.6334 ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपने उसका लोगारिथम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें और फिर उसका आप मंटीसा फाइंड आउट करेंगे, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास पार्ट 2 है 5 7 9।
तो लोगार्थम वही तरीका, लॉग प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के साथ, फिर आप लिखेंगे 579, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.7627। ये आपके पास जो है इसका लॉग डायरेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग है किसका 1.982, हमने इसका लोगार्थम फाइंड आउट करना है। लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 1.982, इक्वल का बटन कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2971। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 0.0876, उसमें आप फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे जो आपको उसने दी है, फिर इक्वल का बटन प्रेस करते ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1.0575। फिर आपके पास पार्ट नंबर 5 है 0.047, इसमें भी आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे 0.047 और फिर आप इक्वल का बटन जो ही प्रेस करेंगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी -1.3279। ये बिल्कुल आसान सा और सब के सब क्वेश्चंस का 1 सेकंड 2 सेकंड में आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। वही जो कि आपने एक लंबे प्रोसेस है जो ओल्ड है, जिसमें वो पहले शर्त रखता था कि आप लोगारिथम फाइंड आउट करें और आपने लाजमन उस टेबल का यूज करना है। ये इसमें क्वेश्चन में इनमें कोई शर्त नहीं रखी गई कि आप जरूरी उसको जो है वो लोगारिथम टेबल की मदद से हल करें, वो शर्त नहीं है। तो लॉग लिखेंगे, लॉग क्या 0.0000354, ये वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -3.451। अब ये था हमारे पास जो है वो लोगारिथम फाइंड आउट करना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले उसको स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ log 3.177 is equal to 0.5019 then find, कहता है यानी log जो है 3.177 का, यानी दूसरे लफ्जों में ये उसने हमें मंटीसा बता दिया हुआ है और वो कहता है कि अगर log इसके बराबर हो तो फिर जो है वो वैल्यू बताएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, उसका पार्ट नंबर 1 के अगर log वो कह रहा है क्या हो 3177, ठीक है, ये हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर 3.177 जो है वो इसके बराबर हो तो ये उसने हमें मंटीसा यानी कि दे दिया हुआ है। अब गौर करें तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जब अभी हम ये इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, मंटीसा। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, मंटीसा चाहिए। तो फिर जाके हम क्या करेंगे, दोनों के वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास लॉग जो भी होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है जिस वैल्यू में हमें पॉइंट नहीं दिया गया होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो उसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो 3 दर्जे यहाँ पर वो होगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3 और इसका मंटीसा जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यू में हमें गिवन है 0.5019, 0.5019। ठीक है जी, अब जो लॉग है 3177 वो इक्वल हो जाएगा किसके, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक है 3 प्लस मंटीसा कितना है 0.5019, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 3.5019। यही इसका आंसर है कि लॉग 3177 वो 3.5019 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये था पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, तो उसको लिखते हैं। वो क्या है हमारे पास, लॉग 31.77। अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या चाहिए जी, हमें मंटीसा चाहिए, फिर उसके बाद वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ पॉइंट हमें दिया गया है और ये पॉइंट 31 के बाद है, जबकि हमें पता है वो 1 से ग्रेटर देन और 9 से लेस देन होना चाहिए जिसमें पॉइंट हो। तो इस पॉइंट को एक इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर शिफ्ट होगा तो हमने कितने दर्जे उसको शिफ्ट किया, 1 दर्जे, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मंटीसा, मंटीसा हमें गिवन है, वो क्या है हमारे पास 0.5019, 0.5019। अब क्या करेंगे कि हमें जो लॉग निकालना है कि लॉग 31.77 वो प्लस होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस उसका मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई 1,
प्लस उसमें क्या करेंगे हम 0.5019। तो इनको अगर हम सम करें आपस में तो ये आ जाता है 1.5019 और यही आंसर है log 31.77 इसका। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारे पास log 0.03177। उसको देखते हैं पार्ट नंबर 3 log 0.03177। अब सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किस तरह होता है कि हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 से ग्रेटर देन और 9 से लेस देन। तो ये 1 ये 2, तो यहाँ 2 दर्जे हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और पॉइंट अगर जा रहा है राइट साइड की तरफ तो पावर में आएगा नेगेटिव, और पॉइंट जा रहा होता है राइट साइड की तरफ तो पावर में आता है पॉजिटिव। अब ये गया राइट साइड की तरफ तो पावर में नेगेटिव आएगा, तो इसका मंटीसा कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मंटीसा हमें दिया गया है, वो क्या है 0.5019। ठीक है जी, ये लिखेंगे। अब हम इसका जो है वो लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग 0.03177 वो हमारे पास बराबर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस उसका क्या आ जाएगा जी मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है -2, इसमें प्लस क्या करेंगे हम 0.5019। तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से जब आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1.4981। यही इसका हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर जो 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में उसने 6 पार्ट दे दिए हैं, जिनको मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही आपके लिए सॉल्व कर दिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्या है, log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हमने देखा log x इज इक्वल टू 0.0065। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले log को खत्म करना पड़ेगा। तो log किस तरह खत्म होगा कि हम दोनों साइडों के ऊपर एंटी लॉग ले लेंगे। तो लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से फिर क्या होगा, इधर लिखेंगे एंटी लॉग उसके साथ log x, फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे एंटी लॉग और फिर उसके सामने ये वाली रकम। ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास देखिए 2 मेथड मौजूद है। एक, अगर आपके पास कैलकुलेटर है जो कि बहुत ही आसान और इजी मेथड है कि आप कैलकुलेटर यूज करना सीखें और आपके पास कैलकुलेटर होना भी चाहिए, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको बुक का जो लास्ट पे दिया गया टेबल है लोगारिथम का और एंटी लोगारिथम का, तो उसको जो है वो यूज करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए आसानी की है कि कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप सिंपल उसको क्या करेंगे कि आपने शिफ्ट, ठीक है, बटन होगा आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, लॉग। ठीक है, जब आप शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग आ जाएगा। अब आपने एंटी लॉग किसका मालूम करना है, ये जो रकम है 0.0065। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद बटन होगा उसके ऊपर शिफ्ट लगा होगा, आपने वो शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन होगा उसको आपने प्रेस करना है, आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। जब एंटी लॉग आ जाएगा तो आपने वो वैल्यू लिखनी है 0.0065 और फिर वो वैल्यू लिखने के बाद आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। जो ही आप साइन प्रेस करेंगे आपके पास सीधा ये वैल्यू आ जाएगी 1.015। ये बहुत ही आसान और सीधा सा मेथड है। और इसी तरह अगर आपको वो कैलकुलेटर नहीं है या आप चलाना नहीं जानते, फिर आपको वो जो लास्ट पे आपकी बुक में टेबल बना हुआ है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जिसमें एंटी लोगारिथम की वैल्यूज लिखी हुई हैं। फिर आप एंटी लोगारिथम को वहां से देखेंगे, वो देखने के बाद आप फिर उसका जो है वो देखेंगे खासा कितना था। फिर उसके बाद आप उसको पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। यकीनन ये एक लंबा लेंथी प्रोसेस है और इसमें गलती के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो आप उसकी बजाय यही करें कि यहाँ तक इसको सॉल्व करें, जो ही आपके पास आगे ये एंटी लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी होती है, आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर आप प्रेस करें लॉग का, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग के बाद आप वो रकम लिखें जिसका आपने वो एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये रकम थी, तो ये रकम लिखें और इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। जो ही आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, वो कैलकुलेटर खुद ब खुद आपको वो वैल्यू एंटी लॉगरिथम की फाइंड आउट करके दे देगा। तो यहाँ ये पहला पार्ट जो है वो x = 1.015, ये हमारे पास आंसर आता है जो कि सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, वो हमारे पास है log x = 1.192। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log को कैंसिल करेंगे। log कैंसिल कैसे होगा कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग लेने और इधर भी एंटी लॉग लेने। इधर एंटी लॉग लिखा और फिर साथ लिखा log x, फिर इक्वल टू, फिर इधर एंटी लॉग लिखा और इसके साथ लिखा 1.192। सही है, इधर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, x बच गया। इधर फिर हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है इस रकम का। क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग, वो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर आगे ये रकम लिख देंगे कि 1.192, फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और जो ही इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे हमारे पास ये वाला जो है जवाब आ जाएगा कि 15.56। यही हमारा जो है वो आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है log x = -3.434। अब इसमें क्या हुआ कि पहले दो क्वेश्चन जो थे उसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में। तो आपकी बुक में ये एक मेथड दिया गया है कि जब वैल्यू इस तरह नेगेटिव में आ जाए तो हमने सबसे पहले उस वैल्यू को पॉजिटिव में लेके आना है। पॉजिटिव कैसे होगी, वो इस तरह की अगर वैल्यू शुरू हो रही है -1 से, तो आप उसमें -2 और +2 कर दें, यानी एक बढ़ा के। अगर वो -2 से शुरू हो रही है वो वैल्यू, तो आप उसमें -3 और +3 ये एक बढ़ा के कर दें। अगर वो वैल्यू -3 से शुरू हो रही है तो उसमें -4 और +4 कर दें। यानी जिससे वो वैल्यू शुरू हो रही है उसमें एक हमने ऐड करके उसमें प्लस भी कर देना है और उसमें माइनस भी कर देना है, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो हमसे हमारे पास वो वैल्यू किधर शुरू हो रही है, -3 से। तो हम उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे वही वैल्यू लिख देंगे कि -3.434। ऐसा करने से ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। किस तरह, देखें ये वाला जो 4 है इसको हम अलग कर लेंगे, इसको लिख लेंगे -4, ये ऐसे 4 लिख के ऊपर बाहर लगा लेंगे, इसको अलग निकाल लिया। अब ये जो आ जाता है इतना हिस्सा कि 4 - 3.434, इसको कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.566। इस 0.566 को इसमें हमने ऐड कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ -4.566, ये वाला। ठीक है, अब ये रकम जब आ गई तो ये अब हमारे पास जो है मंटीसा उसका पॉजिटिव में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सही है, इधर भी एंटी लॉग लेंगे और साथ log x लिखेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे और साथ लिखेंगे 4.566। ये ऊपर जो बार है ये नेगेटिव साइन को शो करती है। यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से इसका शिफ्ट लॉग एंटी लॉग बन जाएगा और साथ आप लिखेंगे -4.566। इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.000368 यही इसका आंसर है। तो यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, वो है log x = -1.5726। अब यहाँ पर भी देखें तो हमें जो है वो मंटीसा माइनस में दिया गया है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो वैल्यू जिस अदद से शुरू हो रही है उससे एक अदद बढ़ा के उसमें माइनस भी कर देंगे, उसमें हम प्लस भी कर देंगे। तो यहाँ -1 से शुरू हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, -2 और +2, फिर आगे वही रकम लिख देंगे कि -1.5726। अब log x, तो ये -2 जो है इसको हम अलग कर लेते हैं 2 की बार। ठीक है, और इतना जो आ गया हमारे पास इसको हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे 2 - 1.5726, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.4274।
तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा कि 2 की बार ये 0.4274। अब ये लॉग हमारे पास यहाँ मंडीसा इसका क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एंटी लॉग मालूम करेंगे क्योंकि हमने लॉग लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने x की फाइंड करनी है वैल्यू, तो एंटी लॉग लिखेंगे, लॉग x लिखेंगे इज इक्वल टू ये एंटी लॉग लिखेंगे और फिर ये सारी वैल्यू लिखेंगे। सही है, इधर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और इधर फिर आप कैलकुलेटर से शिफ्ट प्लस लॉग एंटी लॉग बन जाएगा और फिर आप लिखेंगे -2.4274। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि 0.02675। ये आपका पार्ट नंबर 4 है जो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, लॉग x इज इक्वल टू 4.3561। अब इसमें वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है जैसे कि हमें पार्ट नंबर 1 में दी गई है या पार्ट नंबर 2 में दी गई है। तो इसको अब हमें प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये लॉग x इसके साथ एंटी लॉग लिखा, ठीक है, और इधर एंटी लॉग लिखा और ये वैल्यू लिखी कि 4.3561। सही है, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा और इसका आप कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे शिफ्ट फिर लॉग, तो वो एंटी लॉग बन जाएगा और आगे लिखेंगे 4.3561 इक्वल का साइन प्रेस करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 22710। यही आपका इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद चलते हैं लॉग पार्ट नंबर 6 की तरफ जिसमें लॉग x इज इक्वल टू -2.148 अब इसमें फिर वो माइनस में उसने वैल्यू दे दी। हम पहले इसका जो मंटीसा है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। वो पॉजिटिव किस तरह बनेगा कि जहां से वो वैल्यू शुरू हो रही है 1 से है तो उसमें 2 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और 2 से शुरू हो रही है तो उसमें 3 माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो ये हमसे -2 में शुरू हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 भी करेंगे +3 भी करेंगे और साथ में -2.0148 वही वाली रकम लिख देंगे। अब ये -3 को अलग कर लें, 3 अलग हो गया। अब ये 3 -2.0148 इसको जब आप करेंगे पॉइंट लगाएं, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9816। तो ये हमारे पास वो जो नेगेटिव में मंटीसा था वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में। अब ये log x यहाँ आ गया। अब आप करेंगे इसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर लिखेंगे एंटी लॉग और फिर लिखेंगे log x, इधर लिखेंगे एंटी लॉग और फिर लिखेंगे -3.9816। ठीक है, इधर एंटी लॉग से क्या होगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और इधर आप शिफ्ट प्लस लॉग करेंगे एंटी लॉग बन जाएगा। तो आगे लिखेंगे -3.916, यहाँ पर होना है 98 और फिर है 16। ठीक है, जब ये आप लिखेंगे कैलकुलेटर से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.009585 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लॉग वाले और एंटी लॉग वाले यानी ये खास तौर पे जो दूसरा चैप्टर है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपको टाइम भी जो है वो कम लगता है और सही जवाब भी आप निकाल लेते हैं। तो अगर इसके बरक्स अगर आप टेबल का यूज करेंगे लोगारिथम फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसके बाद एंटी लोगारिथम फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें आपको जो है वो फर्क देखना पड़ता है, फिर मंटीसा निकालना पड़ता है, फिर उनको एड अप करना पड़ता है। तो एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें गलती के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कैलकुलेटर का यूज करना सीखें और इन एक्सरसाइजेस को जिसमें लोगारिथम और एंटी लोगारिथम हमने फाइंड आउट करना है तो आप इनको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करें। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 2 की 2.3 जिनको हमने सॉल्व किया और जो है वो बहुत ही कम टाइम में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको इसको हल करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।